Good morning, bachcho. I hope you all are well. So, student, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 8, frames and forms in HTML. बच्चों, फ्रेम्स क्या होते हैं और फॉर्म्स क्या होते हैं, इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ और डिस्कस करते हैं. बच्चों, आपको तो पता ही है कि अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. यू नो, वेबसाइट जो होती है वो कई सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होती है. कई सारे वेब पेजेस आपस में मिलके वह एक वेबसाइट फॉर्म करते हैं. बच्चों, कई बार क्या होता है कि जब हम हाइपर लिंक्स के थ्रू एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करते हैं, तो वो जो हाइपर लिंक से एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट किया जाता है, तो जो सेकंड पेज होता है वो ओपन हो जाता है, फर्स्ट पेज वहीं के वहीं क्लोज हो जाता है. सपोज़ करो हम ऐसा कुछ चाहते हैं कि हमारा जो मेन पेज है वो भी स्टैटिकली हमें डिस्प्ले रहता रहे, और जो अनदर वेब पेज है जिसको हम ओपन करना चाहते हैं वो भी हमारा वहीं पर एक साथ ही डिस्प्ले हो जाए. तो इसके लिए बच्चों हमारे पास HTML5 के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ फ्रेम्स. सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, ये फ्रेम्स होते क्या हैं. बच्चों, फ्रेम्स एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक ही वेब पेज के ऊपर एक नेविगेशन पेन में, नेविगेशन पेन मीन्स एज काइंड ऑफ फ्रेम के अंदर एक किसी अनदर वेब पेज के आउटपुट को आसानी से डिस्प्ले कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा, आपको मल्टीपल पेजेस को स्क्रॉल अप नहीं करना पड़ेगा, स्विच नहीं करना पड़ेगा. आप सिंगल एक वेब पेज के ऊपर ही दूसरे वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. सिंपली वी हैव सीन दैट सो फॉर दैट HTML डॉक्यूमेंट टेक अप द एंटायर साइज ऑफ ब्राउज़र. जब आप ब्राउज़र पे ओपन करते हो तो पूरा का पूरा वेब पेज एक पूरे वेब ब्राउज़र की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है. बट सपोज़ करो कि अगर हम क्या करें कि उसी वेब पेज के ऊपर एक छोटे छोटे की फ्रेम्स बना दें बच्चों, या आप ये बोल दो कि हमारा जो वेब पेज है उसको हम सेक्शंस में डिवाइड कर दें, जिससे होगा क्या कि हमारे एक ही वेब पेज के ऊपर मल्टीपल वेब पेजेस क्या हो रहे होंगे, शो हो रहे होंगे. और अगर हमें वो मान लो उनको डिस्प्ले कराना है इन फुल व्यू, तो हम नीचे हाइपरलिंक लगा देंगे कि भाई पर्टिकुलर पेज को हमें फुल व्यू में देखना है, तो आप उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं. तो बच्चों, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए पाइथन HTML5 के अंदर बच्चों दैट्स वेरी फैंटास्टिक फीचर, दैट इज़ फ्रेम्स. फ्रेम्स को क्रिएट करने के लिए बच्चों जो टैग है दैट इज़ कॉल्ड आई फ्रेम. आई फ्रेम इनलाइन फ्रेम होता है, स्टैंड्स फॉर आई फ्रेम, स्टैंड्स फॉर इनलाइन फ्रेम. इनलाइन फ्रेम एक न्यू HTML डॉक्यूमेंट है जो एम्बेडेड कर देता है पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ दैट नेविगेशन पेन ऑन टू योर स्क्रीन. बच्चों, इसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको SRC एट्रीब्यूट समझना होगा. SRC वी हैव ऑलरेडी सीन इन एंकर टैग एज वेल. SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स, जहाँ पर आप उस पर्टिकुलर वेब पेज का एड्रेस डालते हैं जिस पर्टिकुलर वेब पेज को आपको ओपन करना है. एंड जितनी भी आपको हाइट विड्थ आपके वेब पेज की क्रिएट करनी है, तो उतनी हाइट विड्थ आप यहाँ पे दे सकते हैं. ठीक है. और आप चाहें तो अपने फ्रेम को एक नेम भी दे सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम सेगमेंट है बच्चों, पहले उसको समझते हैं. ये देखिए, HTML हेड, टाइटल के अंदर मैंने टाइटल डाल दिया, स्टाइल मैंने CSS कर दिया, बैकग्राउंड कलर मैंने येलो कर दिया है. ठीक है, थ्रू द CSS. अब गौर से देखिए, यहाँ पे बच्चों आपको दिख रहा होगा फ्रेम A, फ्रेम B. मैंने एक आई फ्रेम यूज़ करा है यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर, जिसके SRC में मैंने फ्रेम A.html को यहाँ पर ऐड कर दिया. तो फ्रेम A.html जो वेब पेज है वो हाइट विड्थ 200 के एक फ्रेम क्रिएट होगा, पेन क्रिएट होगा, और वो इसमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. तो चलिए बच्चों, इसको अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं. तो गौर से देखिएगा, यहाँ पर मैंने बच्चों ये दो प्रोग्राम बना रखे हैं HTML के. वन इज़ p1.html एंड सेकेंड इज़ p2. आपको देख रहे होंगे यहाँ पर दो प्रोग्राम बच्चों, ये वन इज़ p1 एंड सेकेंड इज़ p2. ठीक है. अब हम इस p1 और p2 की मदद से दोनों प्रोग्राम को आपस में एक फ्रेम्स के थ्रू क्रिएट करेंगे. तो लेट मी शो यू फर्स्ट द आउटपुट ऑफ p1, ताकि आपको कंफर्म रहे कि हमारे p1 का आउटपुट क्या था. ये देखिए बच्चों, हमारा जो p1 प्रोग्राम है उसका आउटपुट कुछ इस तरह से है, यानी कि एक पर्टिकुलर टेबल है, वो मैंने p2 प्रोग्राम के अंदर सेव कर रखी है. ठीक है. इस प्रोग्राम का नाम है p2.html, और आप टेबल देख लीजिए ताकि आपको कंफर्म रहे कि हाँ, यही पर्टिकुलर टेबल थी जो p2 प्रोग्राम के विद इन थी. ठीक है. अब गौर से देखिए बच्चों, मैंने p1 एक प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर इसको बीइंग अ फ्रेम यूज़ करा है. तो उसको फ्रेम को यूज़ करने के लिए बच्चों मैंने क्या किया है, गौर से देखिए, HTML हेड, टाइटल, हेड क्लोज, टाइटल क्लोज, बॉडी के अंदर हेडिंग डाल दिया बच्चों मैंने. दिस इज़ जस्ट अ हेडिंग, दिस इज़ जस्ट अ पैराग्राफ. और उसके बाद यहाँ पर मैं पैराग्राफ चेंज कर देता हूँ. दिस इज़
एन एग्जाम्पल ऑफ आई फ्रेम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों मैंने एक आई फ्रेम क्रिएट करा है, ठीक है, जिसके SRC में मैंने डाल दिया p2.html, मीन्स हमारा जो सेकंड p2 था टेबल वाला प्रोग्राम, उसको मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ क्योंकि टेबल हमारी बड़ी है। 300 इसकी विड्थ कर देता हूँ, 300 इसकी हाइट कर देता हूँ। मैंने इसका टाइटल भी डाल दिया बच्चों, आई फ्रेम का एग्जाम्पल, ठीक है, और अपना जो ये आई फ्रेम मेरा टैग था इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब मैं HTML की बॉडी को क्लोज कर रहा हूँ, HTML क्लोज कर रहा हूँ। आई एम सेविंग दिस प्रोग्राम, ये लीजिए। नाउ रन दिस प्रोग्राम, व्हेन यू आर डबल क्लिक ऑन इट, अब देख रही है बच्चों ये हमारा प्रोग्राम है। दिस इज़ हेडिंग एंड दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ आई फ्रेम। आप देख रहे होंगे जो हमारा p2.html है, देखो बच्चों मैंने यहाँ पे देखिए एड्रेस बार पे कौन सा प्रोग्राम रन करा है, p1.html, लेकिन p1.html पे मुझे एक बॉक्स के अंदर, एक नेविगेशन पेन के अंदर इस तरह से p2.html जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, उसका आउटपुट, यानी वो पर्टिकुलर वेब पेज का एक सेक्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो मुझे इस पर्टिकुलर वेब पेज को अगर ओपन करना होगा, अगर इसका कंटेंट मेरे रेस्पेक्टिव है और मुझे इसको डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर लिंक लगा दूंगा कि गो टू दैट पर्टिकुलर पेज, और जैसे ही उसको क्लिक करूँगा मेरा नेक्स्ट p2 पेज ओपन हो जाएगा। ओके बच्चों, सो दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, यू जस्ट ट्राई एट योर होम। थैंक यू।